मुझे यकीन है कि इस कौम के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेदाद बख्शी है, इतनी कुव्वत बख्शी है आप में कि जिसका हद व हिसाब नहीं। और अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें, चैनलाइज कर दें शबाना रोज़ मेहनत में, तो खुदा की कसम पाकिस्तान चंद सालों में इस जो हमारा मशरकी हमसाया है इसको भी बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। अभी 4 दिन पहले सऊदी अरब का डेलीगेशन आया, $1.2 बिलियन की तेल की उन्होंने हमें फैसिलिटी दी। काश कि ये हम सरमायाकारी करें, मगर इनको वो माहौल मिलेगा तो वो पैसा लगाएंगे बिल्कुल। और माहौल इंशाल्लाह मुहैया करने के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। 12% पर यहाँ पर आपका पॉलिसी रेट आ गया है, काइबोर 11% पे आ चुका है। तो ये कोई मामूली बात नहीं कि 100% आपकी पॉलिसी रेट नीचे आया है। पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरे से उजाले का सफ़र किया। मुआशी तरक्की का सफ़र इज्तमाई कोशिशों और शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल आया। हमने मुश्किल फैसले कर लिए, अपने पाँव पर खड़े हो चुके, अब दोबारा उड़ान भरेंगे। आगे का सफ़र भी आसान नहीं है। बड़े पैमाने पर निजकारी की जानेब बढ़ रहे हैं। कारोबारी तबके की मुशावरत से पॉलिसियाँ तय करेंगे। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स ख़त्म कर दूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहते हैं IMF मुआहिदे के बाद तनख्वाहदार तबके को इजाफी टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% की सतह पर आ चुकी है। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर क्यों आ रही है, इसका जवाब देना होगा। दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो तरक्की नहीं आ सकती। ये जो पिछले 12 महीने में जो मुआशी इस्तेहकाम आया है उसके सारे इशारे जो हैं वो आपके सामने हैं। द करेंसी स्टेबिलिटी, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो इन्फ्लेशन की अभी इन्होंने बात की है उसका एक डेटा पॉइंट के 2.4% पे 9 साल की कम तरीन जगह पे पहुंच गया। उसके बेसिस पे जो पॉलिसी रेट नीचे आया, जिसके बेसिस पे जो काइबोर है, और काइबोर जो है 23% पे था, अब 11% के करीब है। सो हाफ जो डेट सर्विसिंग है, स्पेशली जो इंडस्ट्री में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, दे कैन अप्रिशिएट हाउ देयर डेट सर्विसिंग कॉस्ट हैज़ गॉन डाउन। हुकूमती पॉलिसियों से महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। पॉलिसी रेट में नुमायां कमी, ज़र मुबादा ज़खायर में इजाफा कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। टैक्स इस्लाहात के लिए FBR में टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मौजूदा हुकूमत आवाम से किए वादे पूरे कर रही है। तहरीक इंतशार वाले मुल्क के दुश्मन हैं। 9 मई के मकरू चेहरे कौम देख चुकी। आवाम ने PTI की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क में ऐसा कोई मनसूबा नहीं जिस पर बानी PTI का नाम हो। मुल्क के हर बड़े मंसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है। अवाम झूठे प्रोपेगेंडे पर नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाबात के इनेकाद का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। मरीम नवाज का मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। स्टॉक एक्सचेंज का तेजी से बढ़ने वाली मार्केट बनना तारीखी अमर है। नून लीग के दौर में मुआशी तरक्की से आवाम खुशहाल होती है। अवाम में ये शूर बेदार करना होगा और कतई तौर पर यह बात तय करना होगा कि अब मजीद ये सिलसिला नहीं चलेगा। हमारे कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव तसादुम नहीं है, लेकिन मेरे हक में तो कब्जा ना करे, गरीब आदमी के हक में तो कब्जा ना करे। जो उसका काम है वो करे, जो मेरा काम है वो मैं करूं, जो आवाम का काम है वो करे, जो सियासी पार्टियों का काम है वो हम करें, और हर एक अपने आईनी दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करे, तो कोई झगड़ा नहीं। मौलाना ऑन फायर, मुआशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद। 8 फरवरी मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन करार।
इलेक्शन में चारों सूबों में बदतरीन धांधली हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली के जरिए अक्सरियत बनाई गई। अवामी मैंडेट पर किसी को शब खून मारने का हक नहीं। मौलाना फजल रहमान की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। मुखालिफिन को ताकत के जरिए सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। बानी पीटीआई समेत किसी भी सियासतदान की कैद के खिलाफ हूँ। हर एक को आईनी दायरे कार के अंदर रहकर काम करना होगा। दो 2024 के इलेक्शन में मुबैना धांधली। अपोजिशन जमातों ने 8 फरवरी का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया। मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के मुजाहरे। पंजाब में दफा 144, बलोचिस्तान में भी दफा 144 नाफिज। धरने, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आयद। मुल्तान में पुलिस का क्रैकडाउन। पीटीआई रहनुमा मेहरबानो कुरैशी समेत 10 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पीटीआई मरकजी रहनुमा हम्माद अजहर रूपोशी से बाहर निकल आए। सदर पीटीआई पंजाब हम्माद अजहर की क़यादत में लाहौर में एहतजाजी रैली निकाली गई। चमन में पश्तूनख्वा मैप, तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी का मुजाहरा। कोयटा में तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का बादशाह खान चौक पर जलसा। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। पीटीआई रहनुमा जलसा छोड़कर भाग खड़े हुए। उधर पीटीआई सदर आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को नजरबंद कर दिया गया। मुल्क सियासी बानी पीटीआई के बगैर नहीं चल सकती। बानी पीटीआई जल्द अवाम के दरमियान होंगे। बैरिस्टर गौहर का दावा, केसेस बनाने वालों ने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया। अवाम के दिलों से बानी पीटीआई की मोहब्बत नहीं निकल सकी। बानी पीटीआई ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर मुज़ाकरात किए। फौज और अवाम के दरमियान खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई का सवाबी जलसे से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, नजरिया मर सकता है ना खत्म हो सकता है। पार्लियामेंट में बैठकर भी तुम हार गए। नफरतें बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। जुनैद अकबर का कहना है कि इस हुकूमत का दिलों पर राज नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी। विफाकी काबीना ने फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका फराइज सर अंजाम देंगे। पीसीबी, पंजाब और सिंध हुकूमत की दरखास्त पर सिक्योरिटी की मंजूरी दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक टीमों को सदारती लेवल की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मुल्क और कौम की बेहतरी की खातिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा। नेक नियती से लिखे खत का गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदगी से जवाब दिया गया। 6 निकात की निशानदही की। 90% अवामी हिमायत हासिल है। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को दूसरा खत लिख दिया। कहा, गुज़श्ता 6 माह में गिनती के चंद अफराद को ही मिलवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जाती। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली का रद्द अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान के मुताबिक सरदार अय्याज सादिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। स्पीकर ने सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन उनसे दरखास्त करेगी। पीटीआई एक तरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली। रस्मी तौर पर तहलील हो ना हो, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी गैर मुअस्सर हो चुकी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म की पेशकश ठुकरा चुकी। अब पुरतशद्दुद एहतजाज की होम ग्राउंड पर जाना चाहती है। इन्हें जब कभी मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो देखेंगे। सदर आसिफ जरदारी का 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापस पहुंच गए। दौरे के दौरान सदर जरदारी ने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें की। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर जरदारी ने चीनी शहर हार्बिन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। दूसरी जानिब पाकिस्तान की चीन से $3.4 अरब कर्ज रीशेड्यूल करने की इस्तेदा। चीनी हुक्काम ने दरखास्त पर मुस्बित रवैये का इजहार किया।
खुजदार में खातून के मुबैना अगवा के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। तहसील ज़हरी से मगविया को बाजियाब करा लिया गया। नामजद 2 मुल्जिमान समेत 14 गिरफ्तार। DC खुजदार के मुताबिक मुख्तलिफ दुश्वार गुजार इलाकों में मुतअद्दिद छापे मारे गए। अस्मा की बाजियाबी में तमाम खुफिया सिक्योरिटी इदारों ने मुआवनत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वाक़े का नोटिस लिया था। कहा, मुल्जिमान के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। तफ्तीश की निगरानी खुद कर रहा हूँ।